Very good morning. Sorry, today is afternoon. So sorry. Very good afternoon, students. Let's start our lecture. Today we are going to see some interesting things. आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा टफ भी है, तो अच्छे से समझना, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दो टॉपिक ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे दो टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से? सस्पेंशन और दूसरा आएगा कौन सा? कोलोइडल सॉल्यूशन। लेट मी शो यू कोलोइडल सॉल्यूशन। यस, ये दोनों टॉपिक इतने अच्छे हैं कि अगर समझ में आए तो सबसे अच्छे समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आए तो कभी समझ में नहीं आए। तो पहले से ध्यान रखना और अच्छे से सब कुछ डाइजेस्ट करने की ट्राई करना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, दैट इज द सस्पेंशन। जो ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स वी विल सी लेटर ऑन एट अवर एकेडमी। अभी न्यूमेरिकल्स नहीं करते, अभी थियरी पोर्शन ही खत्म करेंगे। सो व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या होता है? चलो मैं आपको डायरेक्ट एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा। ओके, वाटर एंड प्लेस। क्या करते हैं देखो। And try to shake it. What do you suppose will happen? The sand would not dissolve in water. It will float and eventually settle down. This interaction between sand and water perfectly describes what a suspension is. So what is a suspension? A suspension is a heterogeneous mixture where solid particles do not dissolve in liquid. No matter how hard you shake or stir, think of suspended particles as stubborn substances not willing to dissolve in a solution. They just settle down and form distinct layers of sand and water. But why don't you see layers in a solution? चलो, तो सस्पेंशन क्या होगा पता है? जब आप जो ये मड जैसा है उसको पानी में मिक्स करोगे तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, ठीक है। वही सॉल्यूशन को सस्पेंशन बोला जाता है, दैट इज द सस्पेंशन, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख के पता चला होगा कि मर्ड को हमने कितना भी मिक्स करने की ट्राई किया, वो मिक्स नहीं हो रहा है, वो मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से, कितना भी आप मिक्स करो वो कभी मिक्स नहीं होगा। जैसे हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि सस्पेंशन में हमने कितना भी ट्राई किया, आप फोर्स भी करोगे तो भी वो पार्टिकल्स एक टाइम पे आपको मिक्सअप दिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन। और एक एग्जांपल लेते हैं सस्पेंशन का। चलो सस्पेंशन का और एक एग्जांपल लेते हैं। यस, with me, well nigh the science. देखो सस्पेंशन में क्या करते हैं? यस, दिस इज द सॉल्यूशन। सॉल्ट को मिक्स किया, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सस्पेंशन का देखते हैं। सी व्हाट इज देयर? दिस इज द ऑयल पार्टिकल्स, ऑयल या बटर पार्टिकल। जो घी होता है ना अपने घर में, उसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? पानी में अगर बटर को डालेंगे, बटर बोल सकते हो, ऑयल ले सकते हो, मिक्स करने की ट्राई कितना भी करोगे वो मिक्स होगा? नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन। समझ में आ रहा है? अब मोटे तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी एक्टिविटी, एक्टिविटी हमने जो देखी वही है। सो सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve by the event suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to the naked eye. So the some properties of suspension is a heterogeneous mixture. The particles of suspension can be seen by naked eyes. हम particles जो होते हैं suspension को वो naked eye से देख पाएंगे। The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and it makes the path visible. देखो जैसे यहाँ पे, अब देखो हम टॉर्च मारेंगे, particles of suspension scatter a beam of light passing through it, make the path visible. देखो यहाँ पे एक पीछे से टॉर्च लगाएंगे, देखना। हाँ, जैसे ही पीछे से टॉर्च लगाएंगे, देखो दिख रहा है, पीछे से टॉर्च लगा है और हमको यहाँ पे लाइट दिख रहा है, ये वाले पोर्शन में आपको लाइट दिखेगा, देखना अगेन, देखो। यस,
We can see the light. Okay, so what it means, the particles of suspension scatter a beam of light passing through it and make the path visible. The solute particles settle down when a suspension is left undistributed. क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपने देखा था यहाँ पे, याद करो, यहाँ पे मैंने दिखाया था, क्या देखा था आपने, कि जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े देर के बाद क्या हो जाते हैं, पहले मिक्स होते हैं लेकिन थोड़े देर के बाद वैसे ही रखोगे तो वो सेटल डाउन नीचे हो जाते हैं. समझ में आ रहा है, सैंड और वाटर अलग हो जाएंगे. द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड. अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter the light anymore. What a colloidal solution. अब जाते हैं colloidal solution के तरफ, कि colloidal solution क्या होता है. ठीक है, so चलो let's go on to the colloidal solution. So let us see one video related to colloidal solution, जिससे आपको पता चलेगा कि colloidal solution क्या है. ठीक है, चलो जाते हैं वीडियो की तरफ. एक वीडियो देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा कि क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन. सस्पेंशन आपने देखा, ठीक है. अब जाते हैं कोलोइड्स. तो कोलोइड इज अ मिक्सचर कंटेनिंग सॉलिडिक पार्टिकल्स स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंड एंड नॉट सेटल आउट. सस्पेंशन का ही एक भाग है कोलोइड, लेकिन सस्पेंशन में क्या होता था, जो पार्टिकल्स होते वो नीचे बैठ जाते थे, और कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, पानी के अंदर घूमते रहेंगे. यही डिफरेंस है कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में. कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन पानी के साथ मिक्स भी नहीं होते. याद रखना ये चीज, मिक्स भी नहीं होते और नीचे सेटल डाउन भी नहीं होते. वो पानी के अंदर घूमते रहते. ठीक है, सो लेट्स शो द वीडियो. देखना, ये हमने क्या लिया, मायोनीज चीज खाते हैं ना आप, मायोनीज चीज, वो मायोनीज चीज को हमने वाटर के अंदर डाला हुआ है. देखना, अब क्या करेंगे, मायोनीज चीज को पानी में घुमाएंगे. जैसे ही मायोनीज चीज को हम पानी में घुमाएंगे, देखो, सो दिस सॉल्यूशन इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है. अब यहां से पीछे से अगर लाइट का बीम मारेंगे, पीछे से अब टॉर्च लेके क्या करेंगे, वापस टॉर्च लिया, देखो, चलो टॉर्च लिया और पीछे से मारी लाइट, यहाँ पे आपको दिखेगी लाइट, देखो. ठीक है, सो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है. ठीक है, सो दिस इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन. थोड़ा समझ में आया होगा आपको. ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड throughout the solution. Due to relatively smaller size of particle as compared of that the suspension, the mixture appears to be homogeneous. But actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk, क्योंकि मिल्क में जो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो मिक्स नहीं होते, तैरते रहते हैं मिल्क में. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम इन अ नेक्ड आइज. आपने कभी ये पार्टिकल्स आपकी नेक्ड आइज से देखे हुए हैं? कभी नहीं देखे होंगे. But these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity. जैसे यहाँ पे मायोनीज चीज वाला सॉल्यूशन था, वहां से जैसे ही मैंने टॉर्च निकाला तो बीम ऑफ लाइट पास हुई थी. ठीक है, सो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो, जो यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग है उसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है. जो लाइट स्कैटर करता है उसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है. ठीक है, सो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल. This happens due to the scattering of light by particles of dust and smoke in the air. ठीक है, चलो. So Tyndall effect can be observed when sunlight pass through the canopy of dance. कभी कभी हम जाते हैं, कभी कभी आप फॉरेस्ट में घूमने जाओगे तो ऐसा सीन आपने देखा होगा कि जो ट्रीज होते हैं उसके पत्तों में से कई कई जगह से लाइट स्कैटर होके आपके पास आती होगी. ठीक है, सो उसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट. अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड. So colloid is a heterogeneous mixture. The size of particles of colloid is too small and individually seen by naked eyes. ठीक है, फिर colloid are big enough to scatter a beam of light, जो हमने Tyndall effect बोली, और they do not settle down when left undistributed. So that is a colloid is quite stable.
ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन, जो पीछे आएगी कैसे अलग करते हैं. ठीक है, जो 2.5 में देखेंगे अपन. सो द कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी इसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है. अब डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या, जैसे मैं आपको बोलूं कि जो सॉल्यूट कंपोनेंट होते हैं, यानी हमने जो देखे थे सॉल्यूट कंपोनेंट क्या होते हैं, जनरली कम होते हैं. ठीक है, सो जो कम होते हैं दे आर द डिस्पर्स फेज, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे. जैसे यहाँ पे हमने मायोनीज लिया था तो वो डिस्पर्स फेज होगा, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, वाटर. सो द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलोइड from the dispersed phase and component in which dispersed phase is suspended is known as a dispersing medium. So colloid are classified in the solid, liquid and gas, dispersing medium and dispersed phase. Few examples are there. ये example अपन कल से देखेंगे. आज आपको क्या करना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ. एक तो आपको पहले एक सस्पेंशन क्या होता है ये समझना है. ठीक है, पहली चीज सस्पेंशन क्या होता है. ठीक है, सेकंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या है. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कोलोइडल सॉल्यूशन. कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको अच्छे से करना है. ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. सो ये 4 क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं. इनमें से एक क्वेश्चन 101% आपकी एग्जाम में आएगा. सो ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने, आज ही रेडी करने और 2 बार लिख के भेजने. और मैं एग्जाम में ये पूछूंगा तो अच्छे से अभी से कर लेना. ठीक है, चलो थैंक यू. आज इतना ही करना है, कल से थोड़ा आगे करेंगे. ठीक है, आज का अच्छे से रेडी कर देना. थैंक यू गाइस.